प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, यदि तू मुझे जानती, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जो उसको अपनी पहचान करवा दे रहे, क्या कर रहे? वो अपनी जो पहचान जो है उसको बता रहे कि वो कौन है। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ बात कही आगे। उसने कहा कि यदि तुम मुझे जानती तो क्या करती? यदि तुम मुझसे जानती तो क्या करती? हाँ, यदि तुम जानती तो मुझसे मांगती ना। हालेलुया। हम परमेश्वर को जानते नहीं है, हम मांगते रहे। हालेलुया। तो वचन कहता है कि उससे मांगने के बारे में बात कर रहे हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर जब कहता है कि मांगने के विषय में, तो कौन सी चीज है? हम आजकल जो है बहुत सारी चीजें हम लोग क्या मांगते हैं, हम लोग जो है, सब लोग उसमें सब है, उसमें मैं भी, हालेलुया। हम बहुत से बात जो है हमारे जीवन में जो लगने वाली जो जरूरत की जो चीजें है, उन चीजों की हम लोग क्या होते एक लिस्ट बनाकर परमेश्वर के सामने रखते हैं। परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, परमेश्वर तो ऐसा कर, परमेश्वर तो वैसा कर। जैसे मेरी बीवी ने कल प्रार्थना किया, मेरे बच्चे का डायपर खत्म हो गया, परमेश्वर डायपर आने लगे, हालेलुया। और डायपर आ गया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर यहाँ पर डायपर भी पर मांगने के बारे में बात नहीं कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर घर भी मांगने के बारे में बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर यहाँ पर जो किसी चीजों को मांगने के बारे में बात नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर यहाँ पर कुछ और चीज मांगने के बारे में बात कर रहा है। और वहां पे लिखा कि यदि तू मुझे जानती और तुम मुझसे मांगती और मैं तुझे देता, हालेलुया। तो यहाँ पर जानना, मांगना और परमेश्वर का देना, हालेलुया। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। तो क्या मांगने के बारे में बात किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझे जानती तो मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ जो जीवन के जल के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो इस समय जो बात कर रहे हैं वो जल के बारे में, यानी कि पवित्र आत्मा के विषय में, हालेलुया। किसके विषय में? पवित्र आत्मा के विषय में। प्रभु यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के विषय में बात कर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा को मांगना चाहिए। यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने जो है क्या किया है? पवित्र आत्मा के विषय में बहुत से बार बात की। हम देखते वचनों में देखते प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि बुरा बाप, कितना भी बुरा बाप क्यों ना हो, यदि कोई बच्चा उसको मछली मांगे तो उसको सांप नहीं देगा, यदि कोई रोटी मांगे तो उसको पत्थर नहीं देगा। दुष्ट बाप होने के बावजूद भी वो जानता है कि अपने बच्चों को वो अच्छी चीजें दे। तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तो क्या तुम्हें जो मांगता है उसे पवित्र आत्मा नहीं देगा? हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से कहते हैं, पवित्र आत्मा मांगो तो मैं उसे दूंगा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब है, जब हम देखते मुर्दों में से जी उठने से पहले हम देखते हैं यूहन्ना की किताब में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बार फिर से पवित्र आत्मा के विषय में बात की है। हम देखते हैं यूहन्ना के चौथे अध्याय में पवित्र आत्मा के विषय में बात हो रही है, हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठते हैं, यूहन्ना इसका 20 अध्याय में लिखा, 20 और 21 वचन में से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, वो चेलों के ऊपर उन्होंने क्या किया? फूंक मारा और कहा पवित्र आत्मा लो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं प्रेरितों के काम में देखते हैं, तो पहले अध्याय में परमेश्वर कहता है कि जब जो मैंने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की तुम क्या करो? बाट जोते हो, जब तक तुम्हें नहीं मिलता वो शहर छोड़कर कहीं मत जाओ। और वो प्रतिज्ञा क्या थी? वो प्रतिज्ञा थी पवित्र आत्मा, हालेलुया। और हम देखते हैं कि वो लोग जो है उसी तरीके से जो है वहां पर एक जगह पे बैठ कर वो प्रार्थना कर रहे थे। और वचन कहता है यदि हम पढ़ते प्रेरित काम इसके दूसरे अध्याय में कि वो पवित्र आत्मा से हुए, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के विषय में ज्यादा जोर देते हैं, हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल नए करार में नहीं है, पवित्र आत्मा जो है उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब में हर एक जगह पे पवित्र आत्मा है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पवित्र आत्मा जो है बाइबल में ही है और वो हर समय हम उसको देखते हैं। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर क्यों कहना चाहता था कि पवित्र आत्मा हमें मांगनी चाहिए? पवित्र आत्मा के सबसे जो दो महत्वपूर्ण कार्य जो मुझे से लगते हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा के कार्य तो बहुत ज्यादा है, हालेलुया, और मैं केवल दो विषय के ऊपर बात करूंगा। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें क्यों दिए? कोई बता सकता है मुझे? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें क्यों दी है? वेरी गुड। सबसे पहली बात है कि वो हमारी सहायता के लिए,
ओके, और सबसे महत्वपूर्ण जो है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें जो सहायक दिया है, मददगार है, सारी बातें, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि वो हमारे पाप की हमें पहचान करवाए, हमारे अंदर पाप के प्रति जो है वो एक कन्विक्शन निर्माण करे, ताकि हम उस पापों के प्रति जो है परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे। पवित्र आत्मा हमें इसलिए दी गई है ताकि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रहें, क्योंकि जब पाप हम करते हैं तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके बाद जो आदम बगीचे में उसने रखा और मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बड़ी खाई निर्माण हो गई और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा। तो पवित्र आत्मा का काम होता है कि हमेशा वो हमें जो है क्या करे, पापों के प्रति हमें पापों को दिखाए कि हमसे क्या गलती हुई है और क्या हो रही है और हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में वो हमें सचेत करता है, ताकि हम उसको देखकर, उसको समझकर हम प्रार्थना करें, हम पश्चाताप करें और उन बातों से हम क्या करें, फिर जाए। हालेलुया। और दूसरा, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें इसलिए दी है ताकि वो हमें हर एक बातों को प्रकट करे जो परमेश्वर कहना चाहता है।